हेलो दोस्तों। आप लोग भी अगर रोज रोज एक ही तरह के नाश्ते को खाकर बोर हो गए हैं तो इस डिफरेंट तरीके के नाश्ते को एक बार ज़रूर से बनाइएगा। और अगर आप लोगों ने एक बार इसको खा लिया ना तो बार बार इसको बनाकर खाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है जिससे हम रोज़ नॉर्मल रोटी या चपाती बनाते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप बेसन और आधा चम्मच ये मैंने अजवाइन ले ली है। तो अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे जिससे इसकी खुशबू अच्छे से पूरे में हो जाए। और अब हम इसमें डाल देते हैं स्वादानुसार नमक। और इसके बाद अब हम डाल देंगे मोयन के लिए तेल। तो ये मैं रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा मोयन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए मिलाइएगा जिससे आटे में अच्छे से मोयन लग जाए और जो नाश्ता है बहुत ही खस्ता बने। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, बहुत ज़्यादा मोयन नहीं है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। यानी बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छे से रगड़ते हुए एक मीडियम सा डो लगाकर तैयार कर लिया है। और ये देखिए ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर साइड में रख देते हैं। और अब हम फटाफट से दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने 4 प्याज लिए हैं। तो मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज थे इसलिए मैंने 4 पीस लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के प्याज हैं तो आप 2 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये नाश्ता इतना टेस्टी लगता है कि आप इसमें भर भर के प्याज का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से हम इसको पतले पतले स्लाइस में काट कर तैयार कर लेंगे। इसको काटना बहुत ही आसान है, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप इसको काट सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने सारे प्याज को बारीक काट कर तैयार कर लिया है। और इसको अच्छे से हाथों से इस तरह से रगड़ देंगे, यानी अच्छे से मसल देना है जिससे ये प्याज खिला खिला हो जाए। और ये मैंने मीडियम साइज का पत्ता गोभी ले लिया है। इसका हमें पूरा इस्तेमाल नहीं करना है, केवल हम इसका 1/4 ही इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह से मैंने प्याज को बारीक बारीक काटा था ना, उस तरह से ही हम पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेंगे। दोनों चीज़ों को हमें बारीक ही काटना है। और इस तरह से देखिए प्याज और पत्ता गोभी दोनों चीज़ें कटकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेते हैं, यानी एक बड़ा चम्मच भर के तेल ले लिया है। इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। 1 चम्मच ये मैंने प्याज और अदरक को कूट कर ले लिया है। तो कूट कर ही डालिएगा, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 2 से 3 करी पत्ते को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इन चीज़ों को कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। और अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। तो प्याज डालने के बाद साथ ही हम इसमें ये जो पत्ता गोभी है उसको भी डाल देंगे। और अब दोनों चीज़ों को हम एक साथ ही भूनेंगे। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस प्याज और पत्ता गोभी हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इस तरह से देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है, यानी ये हल्के से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो बस इनको इतना ही भूनेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल रहे हैं। तो आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच ही धनिया पाउडर डाला है, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे। तो हींग से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और अब हम मसालों के साथ बेसन डाल रहे हैं। तो बेसन का हम 3 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हम दाल चावल खाने में चम्मच का इस्तेमाल करते हैं उसी से नाप के 3 चम्मच बेसन डाला है। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को अब लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे जब तक कि बेसन से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। तो इसीलिए प्याज और पत्ता गोभी को आपको हल्का सा ही भूनना है, क्योंकि ये बेसन जब भूनेंगे तो दोनों चीज़ें साथ में ही भून जाएंगी। और इस तरह से देखिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और इनका कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है।
और बेसन की बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो इसी तरह से बेसन को आपको अच्छे से भून लेना है, जिससे इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे और इसको अब हम ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देते हैं। और इस तरह से बहुत ही कम चीज़ों से हमारी बहुत ही टेस्टी सी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। और इधर हमारा आटा भी थोड़ी देर रखे हो गया है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से मसल लेंगे, जिससे ये अच्छे से चिकना हो जाए। और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और अब इसमें से लोइयाँ काट लेंगे। तो लोई हम थोड़ी सी बड़ी ही ले रहे हैं, यानी जिस तरह से हम घर में रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी लोई ही लेनी है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ना मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। किनारियों से हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे और बीच में हल्का सा इसको मोटा रखेंगे। और इस तरह से देखिए इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इसी तरह से हम दूसरी लोई पर भी थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और सारी रोटियां इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। यानी बहुत ज़्यादा आपको पतली नहीं रखनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से देखिए मैंने सारी रोटियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो हमने फिलिंग बनाकर रखी है वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो फिलिंग का हम 2 चम्मच भर के इसके ऊपर रखेंगे, यानी फिलिंग आपको अच्छे से रखनी है। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, जिससे फिलिंग अच्छे से भरेगी तो नाश्ता भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इस तरह से जैसे ही हम लोग कचौड़ियों को पैक करते हैं ना, अंगूठे से फिलिंग को दबाते जाएंगे और कचौड़ियों को पैक करते जाएंगे। इस तरह से जो हल्का सा एक्स्ट्रा आटा बचा है उसी में इसको चिपका देंगे और हल्के हाथों से इसको दबाना है। और इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। फिलिंग को काफ़ी अच्छे से मैंने इसमें भर दिया है और कचौड़ियों की तरह हम इसको पैक करते जाएंगे। किनारियों पर भी इसमें आपको पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही चिपक जाता है। और बेसन और आटे का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, तो आपको ये नाश्ता काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। हल्के हाथों से इस तरह से हम इसको दबा देंगे, हल्के हाथों से ही दबाना है वरना फिलिंग निकल जाएगी। और अब आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं, या बिना सूखा आटा लगाए भी आप इसको बेल सकते हैं। बस इसको हल्के हाथों से ही बेलना है और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। बिल्कुल इस तरह से देखिए मैंने इसको बेला है ना, इसी तरह से आपको बेलकर तैयार कर लेना है। और बिल्कुल भी फिलिंग बाहर नहीं निकली है, यानी हल्के हाथों से ही इसको बेलना है। और इसी तरह से देखिए मैंने सारे नाश्ते को फटाफट से बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई ले रहे हैं और उसमें आधा चमचा भर के ही हम इसमें तेल डालेंगे, यानी बहुत ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो कम तेल में ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी नाश्ता बहुत ही अच्छे से सिक जाता है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और एक बार में देखिए मेरी कढ़ाई में 3 ही पीस आ पाए हैं। तो जितने आसानी से आ पाए ना उतने ही डालेंगे और जब ये एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाएं तो इस तरह से हम इनको पलट देंगे। और इसी तरह से हम इनको 2 से 3 बार में पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे, जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। और ये बहुत ही खस्ता लगेंगे क्योंकि इसमें हमने मोयन का इस्तेमाल किया है और अंदर प्याज और बेसन की फिलिंग है, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का नाश्ता है, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो सर्दियों के मौसम में आप इस तरह से गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर खाइएगा, बहुत ही सबको भाएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को एक बार शेयर ज़रूर से करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह से देखिए 5 से 6 मिनट में ही मैंने इसको अच्छे से सेक कर तैयार कर लिया है
और आप लोग देख सकते हैं इनके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो मैं इन सबको निकाल लेती हूँ और जो बाकी का हमारा बचा हुआ नाश्ता है ना, उसको हम दूसरे बैच में सेक कर तैयार कर लेंगे। और इस तरह से देखिए इनको भी 3 से 4 बार मैंने पलट पलट कर सेक लिया है और बहुत ही अच्छे से ये खस्ता हो चुके हैं। और इस तरह से गेहूं के आटे से बना हुआ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार इस क्रिस्पी नाश्ते को बनाइए, खाइए, पीजिए, एंजॉय करिए। तो मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की टेस्टी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।